गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य के बारे में बताऊंगी। सेकंड नोबल ट्रूथ। संसार में कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं होती है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है, जहाँ जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मरा का अर्थ मृत्यु है। जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा इत्यादि। जरा मरण का बुद्ध के अनुसार जाति है। जन्म ग्रहण करना ही जाति कहलाता है। यदि मनुष्य शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना, अर्थात शरीर ग्रहण करना। अविद्या दुखों का कारण है। इसलिए कार्य कारण की श्रृंखला अविद्या पर आकर रुक जाती है। बुद्ध ने दुखों के मूल कारण अविद्या को मानकर भारत के दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया है। सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक, शंकर और जैन इत्यादि दर्शनों में दुख के मूल कारण अविद्या को ही माना है। भूत, वर्तमान और भविष्य जीवन की दृष्टि से प्रत्येक समुपाय में जो भेद किए गए हैं वे निम्नलिखित है। पहला है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, पांचवा है प्रयत्न, छठा है स्पर्श, सातवां है वेदना, आठवां पॉइंट तृष्णा, नौवां पॉइंट उपादान, 10वां भव, 11 जाति और 12 जरा मरण। यह सिद्धांत बुद्ध की मौलिक देन कहा जाता है। इस सिद्धांत से कर्मवाद की स्थापना होती है। यह सिद्धांत तीनों जीवों में कार्य कारण के रूप में फैला हुआ है। कर्मवाद में इस बात की मान्यता दी गई है प्रत्येक समुत्पाद से सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना होती है। यह सिद्धांत तीनों जीवों में कारण कार्य के रूप में फैला हुआ है। वर्तमान जीवन में अतीत जीवन के कर्मों का फल है, अतः भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारण अनुसार होती है। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का नाश हो जाता है तथा उसका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है। इस प्रकार नित्य और स्थायी वस्तु भी अनित्य एवं अस्थायी है। थैंक यू। अब अगले क्लास में मैं बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य का विवेचना करूंगी।